बच्चे नहीं रेत के किनारे रेत का घर बनाते हैं ना, वैसे रेत का घर बनाए, उधर से लहर आई और वो क्या था, रेत का जो घर बनाया था बेचारा बच्चे को टूट गया। लेकिन अब बच्चे रोए नहीं, बच्चे फिर से खुश हुए और फिर से घर बनाने लगे। कुछ देर के लिए भगवान निवेदिता वहां स्तब्ध खड़ी रही। अब वो विचार करने लगी तो स्वामी जी ने उन्हें बताया कि देखिए निवेदिता, जीवन यही है, जब कुछ नष्ट हो जाए तो उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। अगर आपको संसार को बदलना है, संसार में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको रेत का घर बनाने का साहस होना चाहिए। रेत का घर बनाने का साहस किसमें होगा? बार बार रेत का घर बिगड़ेगा और बार बार आप उसको बनाएंगे। तो जब कुछ भी चीज आपके साथ गलत घट रही है, कुछ बुरा हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। एक नई ऊर्जा के साथ, फिर से एक नई ऊंचाई के साथ, एक नए परिश्रम के साथ उसको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो एक इसी पर एक शेर भी है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। दुख और सुख में फर्क महसूस ना हो जहां, मैं जिंदगी को उस मुकाम पर लाता चला गया। सुख में ना तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, दुख में ना तो बहुत ज्यादा निराश होंगे। गीता में भी जैसे कहा गया है, स्थित मुनि के बारे में कहा गया है कि दुखेषु अनतिविद्यमाना सुखेषु वितरक वितराग क्रोधा स्थिति मुनि उच्यते। मतलब सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना है, एकदम उछलने कूदने नहीं, और ना तो दुख में एकदम निराश हो जाना है। अपने जीवन को समान भाव से एकदम, गीता में जिस तरह श्री कृष्ण ने संदेश दिया उसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए, तो आप कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले ये सारी घटनाएं और बहुत सारी घटनाएं हैं इनके जीवन की। आपको देखना हो कि गरीबों की सेवा कैसे की जाती है। आप विवेकानंद जी के जीवन को देख सकते हैं। ये बात नहीं, ये बचपन से ही बड़े दानी किस्म के आदमी थे। उनके कमरे में उनको क्या किया जाता, कमरे में बंद कर दिया जाता था। जैसे कोई भिखारी आए ना, तो उनको कमरे बंद कर देते थे, ये कहीं सब काम न करते। ठीक? तो आप क्या करिए, क्या होता है इंसानियत, क्या होता है धर्म? वो मानवता है, आप लोगों को कल्याण के लिए, दान के लिए। अब तो सेल्फी कल्चर आ गया है। आप किसी को 10 रुपए की चीज देते हैं, पहले फोटो खिंचाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं तो पहले फोटो खिंचाते हैं। तो ये जो दान वाली प्रवृत्ति है, ये जो परोपकार वाली प्रवृत्ति है, ये आपकी लोकप्रियतावाद से प्रेरित है। दान मन से दिया जाता है, परार्थ भाव से दिया जाता है। जो सेवा की जाती है वो परार्थ भाव से की जाती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता है। जब आप स्वार्थ करते हैं तो आप सामने वाले को निकृष्ट दिखाते हैं। जैसे कहा गया ना कि राशन थमाया जो ही सेल्फी के साथ, जो मर रहा था भूख से गैरत से मर गया। जो बेचारा भूख से मर रहा था, आप जैसे सेल्फी के साथ उसको राशन देते हैं, वो गैरत से मर जाता है। ठीक है? ऐसी वो कई सारी घटनाएं हैं, और जैसे समय भी कम है तो आप बात को हम इतना समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिरदौस सर। और क्योंकि आपका जो यह व्याख्यान था, कहीं न कहीं हम सबको उस शिकागो धर्म सम्मेलन की भी एक याद दिलाया। लोगों ने देखा तो नहीं, लेकिन हम लोग अनुभव कर सकते हैं किसी तरह से एक फकीरी कर सकते हैं। जो वेशभूषा आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के फकीर के स्वरूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, मानवता की बात वहां पर रख के जो आए, वहां भी इसी तरह से लोगों ने सुना और सुन के उनके अनुयायी बने, उनके वचनों को उन्होंने निभाने का प्रयास किया। जैसा कि आपने एक बात और कहा कि कभी भी कुछ चीजों में हमको, देखिए विज्ञान क्या है कि वो तो तर्क पे चलता है। विज्ञान पे हम तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर, आध्यात्म, धर्म, ये सब भाव का प्रतीक होता है। इसलिए हमको तर्क या वितर्क नहीं करना चाहिए, इस पे हमारा भाव होना चाहिए। हमें अपने माता पिता से, अपने गुरु से, ये 3 लोगों से भी कभी तर्क या वितर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो अब कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप दें। हम सभी के बीच आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय के सम्मानित प्रिंसिपल सर भी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम के समापन में आपका भी उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हो। आपके उद्बोधन से निश्चित रूप से बच्चे और हम सभी
लाभदायी होंगे। इसलिए आपको सम्मान मंच पे बुलाते हैं कि आप